नमस्कार। चलिए आज बिटकॉइन की पूरी कहानी को समझते हैं, उसके इतिहास को, उसके उतार चढ़ाव को, ताकि हम आज जो हो रहा है उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, जैसे ही बिटकॉइन गिरना शुरू होता है, कुछ लोग घबरा जाते हैं, डर के मारे अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं और जाते जाते बिटकॉइन को कोसते हैं कि भाई ये तो एक स्कैम है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बिटकॉइन का अतीत पता है। कहते हैं ना कि जिसका अतीत समझ लिया उसके भविष्य का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। बिटकॉइन के साथ भी बिल्कुल यही बात है। ये पहली बार नहीं गिर रहा, ये पहले भी कई बार गिरा है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटा है। इसको ऐसे समझिए, हमारे यहाँ जब किसी की शादी के लिए रिश्ता देखा जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक करवाते हैं, उसका अतीत कैसा था, उसने क्या स्ट्रगल देखा, ये सब पता करते हैं। क्यों? ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि वो इंसान कैसा है और आगे क्या कर सकता है। बस यही चीज हमें बिटकॉइन के साथ भी करनी चाहिए। तो चलिए बिटकॉइन के इसी अतीत में झांकते हैं, देखते हैं इसके वो 4 बड़े क्रैश और उनकी शानदार वापसी की कहानी जो हमें इसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 2011 से। बिटकॉइन तब बहुत नया था। जून 2011 में इसकी कीमत कुछ सेंट से रॉकेट की तरह बढ़कर अचानक $29 हो गई। जो शुरुआती इन्वेस्टर्स थे उनकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। लेकिन फिर आया एक जबरदस्त तूफान। सिर्फ 5 महीनों के अंदर बिटकॉइन $29 से धड़ाम से गिरकर सिर्फ $2 पर आ गया। ये 84% का क्रैश था। मतलब सोचिए, अगर किसी ने पीक पर 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसके पास सिर्फ 16,000 रुपए बचते। चारों तरफ बस एक ही शोर था, बिटकॉइन खत्म हो गया, ये एक धोखा था, एक स्कैम था। लेकिन जिन लोगों ने उस तूफान में भी अपना भरोसा बनाए रखा, उनके साथ क्या हुआ? 2013 आते आते बिटकॉइन $1,000 तक पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं था, ये 50,000% से भी ज्यादा का एक अविश्वसनीय रिटर्न था। अगर किसी ने $2 के भाव पर 1 लाख रुपए लगाए होते तो 2 साल में उसके पास 5 करोड़ रुपए होते। कमाल है ना? अब कहानी आगे बढ़ती है। साल 2013। बिटकॉइन अब घर घर में जाना जाने लगा था। कीमत पहुंच गई थी $1,150। लोग लोन ले लेकर बिटकॉइन खरीद रहे थे। और फिर कहानी में एक विलेन की एंट्री हुई। माउंट गॉक्स, जो उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सचेंज था, वो हैक हो गया। बस मार्केट में ऐसी दहशत फैली कि बिटकॉइन गिरना शुरू हो गया। और ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये पूरे 1 साल तक चली और जनवरी 2015 तक कीमत सिर्फ $170 रह गई। इस क्रैश की असलियत सच में दिल दहला देने वाली थी। एक कहानी है एक पिता की, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए 5 लाख रुपए पीक पर बिटकॉइन में लगा दिए थे। जब शादी का वक्त आया तो उनके 5 लाख रुपए सिर्फ 75,000 रुपीज रह गए थे। सोचिए, उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। लेकिन कहानी में फिर से वही ट्विस्ट आया। जो लोग इस मुश्किल दौर से गुजरे, जो टिके रहे, उन्होंने देखा कि 2017 तक बिटकॉइन $17,000 तक पहुंच गया। मतलब 10,000% से ज्यादा का रिटर्न। ये बिटकॉइन की वापसी करने की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। अब आता है 2017 का वो दौर जिसे क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा बुलरन और उसके बाद का क्रिप्टो विंटर कहा जाता है। दिसंबर 2017 बिटकॉइन लगभग $20,000 पर था। ऑफिस हो, चाय की दुकान हो या सब्जी मंडी, हर कोई बस बिटकॉइन की ही बात कर रहा था। और फिर ठीक वही हुआ जो हर बार होता आया था। 1 साल के अंदर दिसंबर 2018 तक बिटकॉइन गिरकर सिर्फ $3,200 का रह गया। ये वाला क्रैश ना बहुत ज्यादा दर्दनाक था। क्यों? क्योंकि अब करोड़ों आम लोग इसमें पैसा लगा चुके थे। उस वक्त एक कैब ड्राइवर ने रोते हुए बताया था कि कैसे उसकी जिंदगी भर की कमाई 1 लाख रुपए जो उसने पीक पर लगाए थे, वो अब सिर्फ 16,000 रुपए बचे थे। उसे अपने बेटे की स्कूल की फीस देनी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और फिर आता है 2021 का दौर, जब बिटकॉइन $69,000 के अपने ऑल टाइम हाई पर था। इस बार बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। सबको लगा कि भाई अब क्रैश नहीं होगा। लेकिन 2022 में टेरा लूना और FTX जैसे बड़े बड़े घोटाले हुए और बिटकॉइन फिर से गिरा। नवंबर 2022 तक ये $16,500 पर आ गया। ये करीब 77% का क्रैश था। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अक्टूबर 2025 तक ये रिकवर होकर $1,25,000 तक भी जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ड्रामा आखिर बार बार होता क्यों है?
क्या वजह है कि बिटकॉइन में इतना जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलता है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, इसकी फिक्स्ड सप्लाई। दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बन सकते हैं बस, तो इसकी कमी हमेशा बनी रहती है। दूसरी वजह है इसका छोटा मार्केट साइज, मतलब स्टॉक मार्केट के मुकाबले ये अभी भी बहुत छोटा है, जिसे वेल्स कहे जाने वाले बड़े खिलाड़ी आसानी से कीमतों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और तीसरा, सरकारी नियम। किसी भी बड़े देश से आई कोई भी खबर, चाहे वो बैन की हो या मंजूरी की, बिटकॉइन की कीमत को रातों रात हिला देती है। तो अगर हम बिटकॉइन की इस पूरी यात्रा को देखें, इन सारी कहानियों को जोड़कर देखें, तो कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आते हैं। और अगर इन पैटर्न्स को समझ लिया जाए तो भविष्य में स्मार्ट फैसले लेने में काफी मदद मिल सकती है। पहला पैटर्न है इसका 4 साल का साइकिल, जो अक्सर बिटकॉइन हार्विंग से जुड़ा होता है। ये वो प्रोसेस है जिससे नए बिटकॉइन बनने की रफ्तार हर 4 साल में आधी हो जाती है। दूसरा, क्रैश का साइज। हर बार ये अपने पीक से लगभग 77 से 85% तक गिरता है। तीसरा, रिकवरी। इसमें 2-3 साल लगते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया हाई बनाती है। चौथा, मीडिया का नैरेटिव। हर क्रैश के बाद हेडलाइन आती है, बिटकॉइन इज डेड। और पांचवा और सबसे जरूरी, इंसानी साइकोलॉजी, यानी फोमो और पैनिक का कभी ना खत्म होने वाला चक्र। और यही इंसानी साइकोलॉजी सबसे बड़ी गलतियों की जड़ है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हर कोई खरीदना चाहता है। इसे कहते हैं फोमो, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, या सीधा सीधा कहें तो लालच। और जब मार्केट गिरता है तो हर कोई डर के मारे बेचना चाहता है। इसे कहते हैं पैनिक, यानी डर। जबकि समझदार निवेशक ठीक इसका उल्टा करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अभी जब मार्केट नीचे है तो एक निवेशक को क्या करना चाहिए? इतिहास से जो हमने सबक सीखे हैं, उनके आधार पर क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है शांत रहना। इमोशंस में आकर लिए गए फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं। दूसरा, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या DCA कहते हैं। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट लगाते रहें ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव का एवरेज फायदा मिले। तीसरा, अपनी रिसर्च करें, सिर्फ शोर के पीछे ना भागें, फंडामेंटल्स को समझें। चौथा, डाइवर्सिफाई करें। अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और पांचवा, जिम्मेदारी से निवेश करें। और ये बात शायद सबसे ज़रूरी है, क्रिप्टो में सिर्फ उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिसके खो जाने से ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। कभी भी लोन लेकर, क्रेडिट कार्ड से या घर चलाने के लिए रखे गए पैसों से निवेश नहीं करना चाहिए। अगर हम हर साइकिल को देखें तो विनर हमेशा एक ही तरह के लोग होते हैं, वो जो गिरावट में खरीदते हैं, जो धैर्य रखते हैं और जो लंबी रेस के लिए टिके रहते हैं। जो लोग समझदारी, धैर्य और एक अच्छी स्ट्रैटेजी से काम लेते हैं, उनके लिए बिटकॉइन एक बड़ा अवसर बन सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बिटकॉइन में निवेश करना एक मैराथन दौड़ने जैसा है। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। जो लोग यहाँ जल्दी अमीर बनने आते हैं, वो अक्सर अपना सब कुछ गवा देते हैं। सवाल ये है कि इस लंबी दौड़ के लिए क्या हम तैयार हैं?